जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये जाफ़र एक्सप्रेस है जो यहाँ कोयटा के इलाके में, कोयटा कह रहा हूँ, बलूचिस्तान के नसीराबाद और जाफराबाद की तरफ से जा रही है। ये वही जगह है जहाँ पे आगे जाके इसके ऊपर अटैक भी हुआ था। ये वो रेंजर्स वाले और FC वालों की गाड़ियाँ भी जा रही हैं यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं ऊपर ड्रोन से जो है वो जाफ़र एक्सप्रेस की जो है वो सर्विलेंस भी हो रही है। अभी मैं साथियों से यही कह रहा था कि अब हमारे यहाँ जो है वो इसकी सिक्योरिटी, पहले देख के बनाना है इनकी सिक्योरिटी की फुल जिम्मेदारी होती है। सलाम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? सलाम 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 सलाम। मेरा नाम इनायत अली है। ये हमारा गांव जो है लांडी शरीफ के नाम से मशहूर है। माशाल्लाह। तकरीबन 300-400 साल ये पुराना गांव है। ओहो, ज़बरदस्त। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह दीन का काम भी काफ़ी। कितने बच्चे हैं माशाल्लाह मदरसे में? 40-50 तक हो जाए। 40-50 बच्चे हैं। जी हाँ जी। हम लोग तकरीबन मंगावा गंदावा बलूचिस्तान के अंदर पहले नसीराबाद, जाफराबाद और फिर गंदावा की तरफ आए। 250 तकरीबन 2.5 घंटे का रास्ता था और 70 किलोमीटर अंदर को, तकरीबन 70-80 किलोमीटर अंदर की तरफ है। तो मेरा नहीं ख्याल इस इलाके में हमारे अलावा कोई और आया होगा या जाएगा, क्योंकि इंतहाई जो है वो सुनसान, सिर्फ हमारी गाड़ी और इनकी नज़र आई थी। मैं करता अल्लाह के वास्ते कोई तीसरी गाड़ी नज़र आ जाए हमें सारा रास्ता, तो थोड़ा सा हमें आसरा हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हजरात हमें लेकर आए यहाँ पे। माशाल्लाह इनका एक मकतब है, मदरसा भी है और उनका तारुफ इन्होंने कराया। माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? 40-50 तक 40-50 अपने बच्चे हैं गाँव के माशाल्लाह। हैं। अच्छा जी हाँ, ये माशाल्लाह। सैलाब में नुकसान बहुत हो गया ओह था। हाँ, रास्ते में हमने ये देखा रोड जो है खराब था, बीच में सैलाब के असरात अभी भी जी मौजूद हैं। ये हमारी 2022 में लाइब्रेरी आया है। था ये गालिबन सैलाब ना? कई सौ साल ये पुरानी लाइब्रेरी। 2022 में आया था जी सैलाब हाँ, यहाँ पे। लाइब्रेरी कितने साल पुरानी? ये कई 200-250 साल ये 250 पुरानी। साल जी पुरानी लाइब्रेरी है। जी हाँ, ये इंशाल्लाह आपको यहाँ पर जैसा भी एक ये विजिट कराएंगे। बिल्डिंग की एक वो है, जैसे कि हातिम ताई सखावत के हिसाब से मशहूर है। जी जी। इस एरिया में पहले कोई आबादी वगैरह नहीं हुआ करता था। सही। लोग पता नहीं दूर दराज से आकर सिर्फ इनके यहाँ खाना खाते थे। इनका लंगर हमेशा ही चलता है। अब भी अगर कोई बंदा आए, ये उसको जाने न जाने, लेकिन उसको खाना खिलाएंगे और रिहाइश के लिए जगह देंगे। बस ये इनका पुराने ज़माने से एक दस्तूर चला रहा है। मैं भी और इसी दारुल हिसाब से कराची से फारिग हूँ। मैं दारुल कराची से? मेरा भाई, मैं दारुल कराची से। माशाल्लाह 1400 दारुल कराची का फैज़ यहाँ तक, दारुल कराची का फैज़ यहाँ तक पहुँचा हुआ है। और अल्लाह ताला जो है वो इंशाल्लाह, इन्होंने लाइब्रेरी कहीं बताया। अभी हम थोड़ी देर के अंदर लाइब्रेरी में जाएंगे, थोड़ा बैठ जाएं, जरा पानी वानी पी लें, काफ़ी देर का सफ़र करके आए। ये भी हमारे बड़ों के दौर की पुरानी मस्जिद थी। अच्छा माशाल्लाह। ये सदियों पुरानी। फिर ये 2022 का जो सैलाब आया, जी जी। वो मस्जिद को जो नुकसान पहुंचा उसको, जो पुरानी हमारी मस्जिद है उनकी खुसूसियत यही थी कि उनकी दीवारें मोटी थी। सही। 18 फुट तक, 18 फीट 13-18 फुट तक चौड़ी अच्छा। थी। बुनियाद 18 फुट, फिर ऊपर से 13। तो माशाल्लाह। कच्ची ईंटों की बनी हुई तो ये खुसूसियत। उन्हीं बुनियादों पे ये वापस से मस्जिद रखी गई जी है? हाँ, वही। उसकी खुसूसियत यह है कि वो सर्दियों में गर्म रहती थी, अच्छा। फिर जब गर्मी आती थी वो ठंडी रहती थी। माशाल्लाह, भाई तो लेकिन सैलाब की वजह से इंजीनियरिंग का शाहकार है माशाल्लाह। हाँ हाँ, वो सैलाब की वजह से नुकसान जो, फिर हम इसको कितने दोबारा। कितने साल पुरानी थी? कितने आपने बताया था? 200-250। 200-250, यानी कि मुगलिया सल्तनत के ज़माने की होगी वो जी ज़ाहिर जी। वो। हाँ, अंग्रेज़ों के ज़माने में मुगलिया सल्तनत की ही इतनी मोटी दीवारें। और ये जो आप कंस्ट्रक्शन की खूबियाँ बता रहे हैं ना, ये भी उन्हीं के इंजीनियर थे जो इस तरह की तामीरात किया करते थे। यहाँ हम माशाल्लाह। छोटे से बड़ों के वक्त की दीवारें थी, वो भी ऐसे मोटी बनी हुई होती थी, वो अभी खत्म हो गई है। एक दफ़ा इस जगह की पूरी निशानदेही करें ना, ये जगह कौन सी जगह है? आने वाला अगर आना चाहे किस तरह आ सकता है? हजरत ये लांडी शरीफ के नाम से मशहूर है। लांडी शरीफ। जी हाँ, दरगाह लांडी शरीफ के नाम से। जिला अच्छा। नसीराबाद, पहले कच्छी में थे हम, सही। अभी जो है वो नसीराबाद में शामिल हो गई है। तहसील लांडी। सही। तहसील लांडी नसीराबाद। आप जी मस्जिद हाँ। भी दिखा दें इनको। माशाल्लाह कुछ ना कुछ तामीराती काम यहाँ ये पे हो चुका है। और इसका नाम क्या है मस्जिद का? जामे मस्जिद महमूदिया। जामा मस्जिद महमूदिया के नाम जी से ये मस्जिद है माशाल्लाह। इसकी बड़ी अलामत ये है कि ये जोंग का जो वो लगा हुआ है ना,
क्या कहते हैं टावर दूर से नज़र आ जाएगा, इसके बिल्कुल बराबर में ही है। तो माशाल्लाह यहाँ पर जो है ये हजरात यहाँ मौजूद हैं। बड़ी मस्जिद है, अंदर तलबा भी माशाल्लाह हैं। कितने तलबा हैं? तकरीबन 50 के करीब हो जाए, 50 के करीब हैं तलबा अपने माशाल्लाह। गांव के जी। माशाल्लाह माशाल्लाह छोटी छोटी बच्चियां हैं, देखें ज़बरदस्त। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि तामीराती मरहले में ही है। जी हाँ, काम इसका चल रहा है, काम चल रहा है। ये मिस्त्री जो पिलर जो बनाए थे अभी, फिर उसने कहा ये खुश्क हो जाए, सही। अब जो छुट्टी कर ली उसने कहा फिर मैं दोबारा इस हफ्ते आ जाऊंगा। अभी तो काफी काम बाकी है इसका। जी हाँ, बस दुआ करें। काम प्लेन करनी है, ऊपर का काम है। 1-2 दिन के लिए मिस्त्री ने छुट्टी कर ली। बिजली फिटिंग है, पंखे हैं, हाँ सब चीजें हैं, वो तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता काम होगा। बिल्कुल होगा, अल्लाह ने चाहा जरूर होगा। दुआ करें काम मुकम्मल हो जाए इंशाल्लाह। सर्दियों में भी तकलीफ बहुत होती है, गैबी खजानों से होगा, अल्लाह ताला की तरफ से होगा। अल्लाह ताला किसके दिल में क्या बात डाल दें और किसके जरिए से काम ले लें। हमारा काम तो पहुंचाना है आगे, ताकि लोगों को पता चल जाए कि एक मेहनत हो रही है यहाँ पर, एक खिदमत है। माशाल्लाह तलबा हैं यहाँ पे, असातिज़ा हैं, सब मौजूद हैं, मस्जिद भी हैं, मोतमद लोग हैं, इलाके वाले माशाल्लाह। ये लोग हजरात इस इलाके में 350 साल से हैं, यानी ये इनकी 8वीं आप कह रहे थे नस्ल या 5वीं या 6ठी नस्ल ये कह रहे थे कि हमारी यहाँ पर है। हालांकि दीगर जो लोग हैं वो आते हैं थोड़े वक्त के लिए, जब सैलाब आता है या कभी मसले मसाइल कहत साली होती है चले जाते हैं। लेकिन ये माशाल्लाह, और फिर दूसरी इनकी खुसूसियत जो हमें मुफ्ती ज़ियाउर रहमान साहब ने बताई कि ये हर आने वाले की मेहमान नवाजी भी करते हैं। यानी ये इलाका लांडी शरीफ मशहूर है इसके अंदर कि जो भी हो मुसाफिर, आज से 200-300 साल पहले तक भी कोई यहाँ से इन इलाकों से गुजरता था तो ये उन लोगों की मेहमान नवाजी, उनकी बकरियों को जो है चारा डालना, उनकी गाय वगैरह को घास डालना और फिर उन लोगों को खाना खिलाना और फिर उसके बाद अलविदा कह देना। अल्लाह ताला ने ऐसी सिफात के साथ बलूचिस्तान के लोगों को हमारे यहाँ जो है वो रखा हुआ है। इतने हीरे लोग हैं, लेकिन हमने हकीकत ये है कि ज़ाया कर दिया, हमने तवज्जो नहीं दी। हमने जो है वो दूसरे ऊपर, पंजाब में, सिंध में तो बड़ी तवज्जो दी, लेकिन बलूचिस्तान के इलाकों के अंदर जो है ना लोग बेचारे जो है ना एक तरह से मजलूम ही रहे। यहाँ तक सहूलियात वसाइल नहीं पहुँच सके, अमन व अमान की सूरत हाल यहाँ बेहतर नहीं हो सकी। सबसे बुनियादी मसला यहाँ का अमन व अमान है। ये मसला हल हो जाए तो 10 मसले खुद ही हल हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा बिल्कुल इस पर काम हो रहा है। अल्लाह ने चाहा। लोगों ने कहा कि ये आप लोग दरगाह और ये मदरसा चला रहे हैं ना, अगर हम तक कलमा नहीं पहुंचाया तो क़यामत के दिन हम आप गिरफ्तार करेंगे। बिल्कुल, इस तरह भी लोगों ने कहा। बिल्कुल हकीकत है। दूर दूर इलाके ना 30 किलोमीटर पे कोई फैसिलिटी, जुम्मा नमाज, हत्ता कि हजरत ने हमें बताया कि यहाँ पे किसी ज़माने में हिंदू बनिए भी आकर रहा करते थे और हम उनकी भी मेहमान नवाजी ऐसे ही करते थे जैसे मुसलमानों की। तो ये तो अल्लाह ताला ने, कुछ कौमें हैं ना उनको खसलतें दी हुई हैं, जैसे अरब के अंदर खसलतें हैं मेहमान नवाजी की, शुजाअत की, तो यहाँ पर भी माशाल्लाह ये बलूचिस्तान के अंदर ये कदीम कबायली रिवायात हैं जो वो मर जाएंगे कभी छोड़ेंगे नहीं। तो अल्लाह ताला ने ये इनकी फितरत में रखी हुई है, ये मेहमान नवाजी करना। और हकीकत ये है कि इन्होंने हमारी जैसी मेहमान नवाजी की है, वो मेहमान नवाजी हमारा कराची में बैठा हुआ एक लैंडलॉर्ड भी नहीं कर सकता। इन्होंने हमें बटेर खिलाए इन्होंने हमें ऐसी ऐसी चीज़ें खिलाई हैं, देसी और मक्खन और बटेर और खालिस जो है वो क्या कहते हैं दही जो है लस्सी। तो वो तो मैं इनसे कह रहा था कि ये अगर हमें कराची में हम किसी को कहें ना कोई ऐसी दावत कर दे तो वो भी हाथ जोड़ लेगा, नहीं कर सकेगा। जो यहाँ बैठ के इन्होंने इस इलाके में हमारी अल्लाह ताला के फजल से इन्होंने मेहमान नवाजी की है, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। हम तो इनके बदले में कुछ नहीं दे सकते, लेकिन अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इस जगह को आबाद करें। इनके नमाज ही होती है जून जुलाई में भी इधर ही पढ़ते थे जुम्मा नमाज। अच्छा, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा वक्त, अल्लाह ने चाहा करीब ही आप देखेंगे ये जगह भी बनेगी इंशाअल्लाह, मस्जिद भी तामीर होगी बेहतरीन। कच्चे ये मस्जिद थी, कच्चे ईंटों की। अच्छा, इतना बड़ा गहरा उन्होंने मैंने वो बुनियाद रखा था ना बड़ों ने, जी जी, गद्दा गिर गया उसको रस्सी बांध कर निकाला था। ओए होए, लेकिन ये सैलाब 2022 के सैलाब में इन्होंने वो भर गई होगी जमीन, नुकसान पहुंचा। मतलब वो मस्जिद बनी हुई थी, मस्जिद की दीवारों को नुकसान दराने हमें शहीद करना पड़ा। बस अल्लाह ताला जो है वो खैर आफियत के साथ काम मुकम्मल ज़रूर फरमाएंगे इंशाल्लाह। हज़रत यहाँ मौजूद हैं, दुआ कराएं हज़रत। मदरसे के लिए प्लाट इस साइड पर हमने रखा है इंशाल्लाह उधर। अच्छा, पहले इसकी भराई भी की थी। अच्छा, फिर ये सैलाब आया, सही, सो सैलाब की वजह से ये सारा के जो भी मट्टी थी हमारी बहा कर ले किया। सही, फिर इंशाल्लाह देख सकते हैं आप
यहाँ पर सारा भी? का सारा नहर जैसे इसको बना दिया, अच्छा, सैलाब। सही सही सही। ये सारा सैलाब का पानी गुजरा है यहाँ से? जी हाँ जी। अच्छा, सैलाब इस साइड से सर, उस साइड से अल्लाह आता है, अकबर। उस साइड से यहाँ से अच्छा, उस गुजर साइड से चार- आता है और यहाँ से हमारे इस तरफ पास निकल अभी जाता है। वीडियो है। अच्छा, चारों चारों तरफ हो जाता है। 4-5 फुट से लेकर 12 फुट ये तक जो पानी। ये कोयटा गोलान की के तरफ से पहाड़ आता है ना, है, कोयटा की तरफ से, कोयटा के पहाड़ों से, गोलान है, गोलान और कोयटा शारग के। है ना, हरनाई है, इनका पानी यहाँ से गुजरता ओए होए होए, बस है। ऐसा कोई सिस्टम बना हुआ है जमीन का। बस अल्लाह ताला की तरफ से तो आबी रास्ते हैं, कभी ना कभी यहाँ पे आ जाता है पानी। बस कभी कहर साले पानी से, जब आता है कभी तो पानी में डूब जाते हैं, कभी पानी को तरस जाते हैं। हाँ ये अल्लाह की कुदरत है। अभी अल्लाह ताला, तरस रहे हैं। बस हजरत आप दुआ कराएं ताकि अल्लाह ताला जो है वो आप हमारी इस मजलिस हम को, आमीन कहीं। नहीं आप कराएं हजरत, आप माशाल्लाह यहाँ काम करने वाले हैं, बुजुर्ग हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना ये अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की किताबत है, कातिब कश्मीरी मौलाना शमसुल हक अफ़गानी रहमतुल्लाह अलैह के इस पे दस्तखत है। और ये है लिखा हुआ है, ये वज़ीर मारिफ, वज़ीर मारिफ और सरपरस्त कल्लात। माशाल्लाह। अच्छा सर, आपने ये क्या बताया, ये जो बता रहे थे आप? अच्छा, कलमी किताबें हैं सारी, हाथ की लिखी हुई। ये नुस्खे हैं, ये अगर आप जाएंगे तो बैरूत के अंदर और दूसरे मिस्र के अंदर, या अगर आप जाएं तो बड़े बड़े समझें आप कुतुब खाने जो कदीम होंगे उनके अंदर आपको इस तरह के कलमी नुस्खे नज़र आएंगे। अच्छा, ये किस किस किताब का कलमी नुस्खा है? किताब का नाम नहीं लिखा हुआ? ये हमारे बच्चे आए हैं माशाल्लाह दरस निज़ामी के फाजिल, ज़रा इनके हाथ में दो, पता चलेगा। ना बाब है, ना उन्वान है, ना तफसीलात है, ना शरह है, ना हाशिया है, कुछ भी नहीं है इसमें। इनको समझ क्या आएगा? हमारे यहाँ तो कितनी सोचे, हमें हलवा बना के दिया जाता है, बैन सुतूर भी लिखा हुआ है, हाशिया भी लिखा हुआ है, शरह भी लिखा हुआ है, उर्दू शुरू हाथ से पढ़ रहा है, फिर भी सब उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। बस शायद गालिबा मतन जो है ना, ये इनका रेड लाइन में लिखा हुआ है, हाँ सुर्ख में लिखा हुआ है, और बाकी शरह जो है वो मुकम्मल इनकी ब्लैक लाइन में। सारी हाथ की लिखी हुई किताब है, बड़ी बात है, ये आपने महफूज रखी हुई है। अच्छा, ओह हो, ये तो और भी पुरानी लग रही है। की पढ़िए, अल्लाह हो गया। आपने वो सुना होगा ना, हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मैं जब पढ़ रहा होता था तो हाशिया देखने के लिए किताब को घुमाता नहीं था, इधर उधर घूम जाता था। तो ये वो इधर उधर घूमने वाली किताब है। इसका हाशिया जो है ना वो इसी तरह लिखा हुआ है, यहाँ यूँ लिखा हुआ है, यहाँ यूँ लिखा हुआ है, यहाँ इधर लिखा हुआ है, यहाँ इधर लिखा हुआ है। तो हज़रत इसको रखा करते थे ऐसे, और फिर उसके बाद डेस्क के चारों तरफ घूम के किताब पढ़ा करते थे। ये हज़रत का एक अदब था किताबों से, माशाल्लाह। ये देखें, हमारे जो दादा थे ना मौलाना हामिद अली, जी जी, वो मौलाना अनवर शाह कश्मीरी के शागिर्द रहे हैं। जी हाँ, मेरे वालिद साहब। हाँ, मुल्तान में। हज़रत हकीकत बताऊँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है ये कौन सा मसला है, क्या लिखा हुआ है। इवन किताब की भी समझ नहीं आ रही कि सुम्मा युफीजुल माउ अला बदनी सलासन, इतना तो पता चल गया कि फ़िक़्ह की किताब है और ये फ़िक़ही मसाइल के ऊपर के मुताल्लिक़ है। वह इख्तिलामिन बिला बलल, क्या है हमारे निज़ामुद्दीन बगैर तरीके। जी जी, तो बस वो काम की बात हमें समझ में आ गई है इसमें। बाकी इंशाल्लाह। ये भी है। अच्छा, ये भी है, सुभान अल्लाह। ये भी आप देख सकते हैं, फारसी के अशार हैं, नाम है बैतुल बैत। अच्छा, किताब का नाम है शायद गालिबन बैतुल बैत। अबियात होंगे फारसी में। अच्छा, फारसी के अबियात हैं, फारसी के अशार हैं सारे के सारे। जमाल तू खुद याज अजुए मियाँ दाश्त, के माही बिदाइश महमूद एक आग। समझ नहीं आया, है कोई फारसी दान यहाँ पे? निज़ामुद्दीन, फारसी आती है? क्या है निज़ाम? नहीं है, तुम तो फारसी के दीवाने थे तुम तो। यहाँ पे मरीज़ इश्क पे रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जूजू दवा की। अब आए हैं कि जान है बाकी कोई रमक, बस अब जाएं अब हमें कोई आज़ार नहीं। ये तो हमारे यहाँ मशहूर है, मरीज़ इश्क पे रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जूजू दवा की। हाँ, ये शेर हमने पढ़ा है,
ये इसकी मिसाल हम अक्सर देते हैं अपने प्रोग्राम में भी, इदा यइसल इंसानु तौला लिसानु, कि जब इंसान मायूस हो जाता है ना तो उसकी जबान लंबी हो जाती है। हाँ, कसिन्नौरिन मगलूबिन यसूलु अलल कल्बी, जब बिल्ली को दीवार से लगा दिया जाए तो वो कुत्ते पर भी अटैक करती है। ये कुरान मजीद है। सुभान अल्लाह, ये कुरान मजीद है। सुभान अल्लाह। ओ ये शाबाश, सैलाब इसका आप हाल देखें और कमाल देखें, बाहर से हाल क्या हो गया कि लग नहीं रहा था कि एक लफ्ज भी सही होगा, अंदर से देखें बिल्कुल साफ सुथरी इबारत। ये कुरान का मौजज़ा है, हकीकत है। बाहर से आप कितना ही देखें खराब लिखा हुआ है, अंदर से बिल्कुल थोड़ा चिपक गए हैं सफ़ात, लेकिन देखें बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तहरीर वैसी की वैसी है। ये देखें बिल्कुल आसानी से कोई पढ़ना चाहे तो पढ़, माशाल्लाह। हालांकि बाहर फारसी की इबारतें हैं सब, देखें इनका हाल ये हो गया कि बेचारी बिल्कुल बाकी नहीं रही, लेकिन अंदर की कुरान की इबारत देखें वो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, महफूज है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ऐसा लग रहा है उसकी अमली तशरीह। ये फारसी में। अच्छा, ये फारसी में जी हाँ, कलमी किताब। अच्छा, ये भी कलमी किताब है। हमारे बड़े फारसी बात करते थे। हाँ हाँ बिल्कुल। सराइकीज़ भी और उसके अलावा नहीं, बलूचिस्तान में तो ईरान में, बलूचिस्तान में यहाँ की असल ज़बान फ़ारसी थी। हिंदुस्तान में भी एक तवील ज़माना फ़ारसी का गुजरा है। हमारे दादा हिंदुस्तान की सरकारी ज़बान फ़ारसी रही है एक तवील ज़माने तक। फ़ारसी बहुत खिदमत वाली ज़बान है, यानी कि इसकी बहुत खिदमत की गई है। जिस ज़माने में जो है क्या कहते हैं हनफियत राइज हुई पूरी दुनिया के अंदर, तो इराक़, कूफा, बगदाद इन इलाकों से राइज हुई और यहाँ फ़ारसी बोली जाती थी। आपने बहुत सारी अरबी इबारतों में लिखा होगा ना, मसला लिखते हैं वलो क़रअल क़ुरआन बिल फ़ारसिय्या, कि अगर कुरान की तिलावत की फ़ारसी ज़बान में, लोग कहते हैं फ़ारसी क्यों, अंग्रेज़ी हो सकता है, उर्दू हो सकता है, तो उसका जवाब ये देते हैं उस ज़माने में बोली ही फ़ारसी जाती थी, अरबी के अलावा अगर कोई ज़बान थी तो फ़ारसी थी बस। तो बस हमारी अभी हमने बचपन में गुलिस्तान बोस्तान पढ़ी है, हमने बस पढ़ के गुजार दी, वो आगे फिर बरकरार नहीं रह सके। एक ज़माने तक ऊला सानिया सालिसा तक काफ़िया भी फ़ारसी में पढ़ाई जाती थी, लेकिन हमने इल्म सीगा फ़ारसी में पढ़ी है, लेकिन अब वो फिर उसके बाद फ़ारसी का चैप्टर क्लोज कर दिया। गुलिस्तान तो शुरू होती है पादशाह राह शुनीदम के बकुश्तन ने इशारा कर दी चारा दर आ हालत नौमीदी बज़बान कहदाश रादिश नाम दादन गिरफ्त वसगत गुफ्तन के गुफ्तान। माशाल्लाह, वो तो हमने बचपन में जब सबक याद करते थे उसके गुलिस्तान के सारे अशार याद करते थे। गुलिस्तान पढ़ी ना, ऐसे समझो कि बादशाह ओह बादशाह सीख गया। हमारे हजरत फरमाया करते थे, हमारे उस्ताद थे मास्टर अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब, वो ये कहते थे कि ये गुलिस्तान यहाँ पर एदादिया मुतवस्सिता के बच्चों को पढ़ाते, ये तो दौरे हदीस से फारिग होकर पढ़ाने वाली किताब है। इसमें जितनी हिकमत की, बसीरत की, जितनी ज़्यादा इसमें दानाई की बातें हैं, बच्चों को क्या समझ में आएंगी। ये तो बड़ों को पढ़ाने वाली, दौरे को पढ़ाने वाली किताबें हैं कि उनको पता चले कि भाई हिकमत किस चीज़ का नाम है, बसीरत किस चीज़ का नाम है। हाय अल्लाह, माशाल्लाह भाई, ये तो सारी चीज़ें कारआमद है। ये क्या इश्किया ला, ये निज़ाम का टॉपिक हमें दे दें, इश्किया। हमारे साथ एक आशिक भी हैं माशाल्लाह, नाकाम इश्क है लेकिन है। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, नुस्ख़ा शरीफा रिसाला इश्किया। अच्छा जी, सुभान अल्लाह। ये तो बहुत मुश्किल अंदाज में लिखी हुई हैं, सारे के सारे अबियात ही हैं, बैत 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 बैत, गज़ल है, बैत है। अल्लाह अकबर, कैसे कैसे लोगों ने इतनी हिकमत आमेज़ बातें की हुई हैं। हज़रत मौलाना हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़ा जोर दिया करते थे, कहते थे मसनवी मौलाना रूम पढ़ा करो। असल तो फ़ारसी में, अब उसका तर्जमा भी आ गया, लेकिन हज़रत फरमाया करते थे कि तसव्वुफ़ को समझना हो, लिल्लाहियत को समझना हो, इखलास को समझना हो तो मसनवी शरीफ पढ़ा करो। मसनवी शरीफ हमारी तलबा को नाम नहीं पता आजकल कि मसनवी कहते किसे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसका मुतरजम ख़रीदा था, पढ़ी पूरी मुकम्मल, वाकई बहुत अजीब व गरीब किताब है मसनवी मौलाना रूम। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बताते रहे उनको। ये देखो, ये तिब के नुस्खे हैं, गुज़िश्ता ज़माने के कदीम यूनानी तिब।
समझ में नहीं आ रहा है, सारा फारसी में है। किताबों के कुछ नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। अल्फिया इब्न मालिक, अल्फिया इब्न मालिक तो पढ़ाई जाती है हमारी यहाँ। शरह इब्न अकील, हाँ माशाल्लाह। मौलाना किफ़ायतुल्लाह देहलवी साहब, अक्सर इनके अंदर जो खतूत है मौलाना किफ़ायतुल्लाह देहलवी साहब के हैं। बहरहाल है ये भी हिंदुस्तान के ज़माने की है, कम से कम भी है। ये पाकिस्तान कहीं की तारीख आज़ादी मिल से जाए ना मुझे पहले इसके के अंदर। हाँ हाँ, ये बिल्कुल इतने नाजुक नुस्खे हैं कि इनको पकड़ना। ओह ये देखें मैयत बनी हुई है। आ जाए भाई सराजी मिरास वाले आ जाए हमारे, लाइन लगा के। मैयत लिटा दी है हमने, हिस्स तकसीम कर लें। ज़ौजा है, बिन्त है, 2 ज़ौजा है 5 बनाते। देखो उस जमाने में लोग भी 2 शादियां करते थे, हम आज भी नहीं कर रहे। चलो ये खुश नसीब मैयत 2 ज़ौजा छोड़ के गया। इसमें भी है खतूत हैं। एक आगे रसूल पाक जमानी है। हज़रत ऐसा है कि हमारी कौम तो समझे बस तबाह हो गई है ना, तो अब इन इल्मी वर्सों की कदर ख़त्म हो गई। बस जो कौमें तरक्की करती हैं वो अपनी इल्मी विरासतों की कदर करती हैं। आज जाएं अमेरिका के, बरतानिया के म्यूज़ियम के अंदर जाके देखें, मलका बरतानिया के लिखे हुए ख़त महफूज रखे हैं उन्होंने, यूँ म्यूज़ियम में लगा के फ़ख्र से दिखाते हैं। उनकी किताबें 400 साल पुरानी, 500 साल पुरानी। यूनान के बादशाह ने विक्टोरिया मलका को ये लिखा था, फ़लानी किताब लिखी हुई थी। इब्न सीना और वो साइंसदान हमारे हय्यान इब्न जाबिर कि जिनकी किताबें मुफीद थी, उनको उन्होंने महफूज कर रखा है। अच्छा, यानी वो हज़रत अल्लामा इकबाल गए थे ना एक दफ़ा इंग्लैंड के एक म्यूज़ियम के अंदर, तो वहाँ जाके देखा तो मुसलमानों की किताबें उन्होंने म्यूज़ियम में लिखी हुई हैं। तो उन्होंने उस पर बड़ी लंबा एक कसीदा लिखा है कि अफसोस, क्या था वो, हाँ, आंखें खून के आंसू रोकती हैं जब अपने वर्षे को हमने गैरों के मुल्कों में देखा, कि वो तो इसकी कदर कर रहे हैं और इसको अपनी यहाँ म्यूज़ियम में लगा के महफूज करके रखा हुआ है, इससे फ़ायदा उठाया, तरक्की कर गया, और हमने उठा के उनको दरिया बुर कर दिया, छोड़ दिया।